हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स 2023 के जनवरी से अगस्त तक के महीने के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लेक्चर्स, क्लासेस, वीडियो प्लस पीडीएफ वगैरह, जो पेड कोर्सेज के लिंक वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर और हमने पंजाब पीसीएस के लिए भी बैचेस लॉन्च किए हैं, स्टेट पीसीएस प्री प्लस मेंस, और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको उसमें कोड लगाना है वीआईपी लाइव, तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अपने बैचेस को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और प्रेपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्टेड द ई लाइब्रेरी इन द मंथ ऑफ जैन। यानी कि ई लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ने आपका स्टार्ट किया था, तो वो है दोदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बेस्ट एक्सपर्ट्स की मदद से आपको प्रेपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस एरिया में, आपको मतलब उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोदा एक ऐसी जगह है जिसको कहा जाता है इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन का सेंटर बोला जाता है। ये पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, अरोमा मिशन के अंतर्गत, जिसमें आपका जो लेवेंडर है, लेवेंडर को प्रमोट किया जाता है अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पे प्रमोट करने की बात करी गई है। और यहाँ पे जो अरोमा मिशन है वो CSIR और IIM जो है इसके द्वारा जो है आपका स्टार्ट किया हुआ मिशन है, जिसमें यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड और उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप कैंपेन स्टार्ट करी गई है। सो डैट मीन्स यहाँ पे दोदा ही वो जगह है जहाँ पे इंडियाज़ का पर्पल रेवोल्यूशन की बात है, अरोमा मिशन की बात है, लेवेंडर्स को प्रमोट करने की बात है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड रहमान राही, इनका अभी देहांत हो गया है, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये जो फील्ड से बिलोंग करते थे वो थे एक कवि। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, C इज द करेक्ट आंसर। पोइट थे ये। और इनको जो इनकी जो डेथ है वो 98 साल के थे ये। और इन्होंने जो ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था 2007 में जीता था, जिसका बुक का नाम था दैट इज सहाय रुद्र एंड गेरेन मेंस। तो ये इस बुक का नाम था जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला था। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है जो इन्होंने 2000 में जीता था, मतलब 2000 में इनको नवाजा गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड भी जो है इन्होंने जीता है 1961 के अंतर्गत फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन दैट इज कॉल्ड नवरोज ए सबा के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। अगर मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करता हूं तो ज्ञानपीठ अवार्ड को हम भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। ये 1961 में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये जितनी भाषाएं 8th लैंग्वेज में है, यानी कि अभी हमारी 22 भाषाएं हैं प्लस आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंतर्गत जो है ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिलता है। साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है आपकी 22 भाषाएं जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें तो मिलता ही मिलता है, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में भी मिलता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। इनमें स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। यहाँ पे नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव डिक्लेयर द यूनियन टेरिटरी एज ए फ्री जोन फॉर द पर्पज ऑफ PCICDA that is prevention and control of infectious and contagious डिजीज इन एनिमल्स एक्ट 2019। ये एक्ट है जिसमें बीमारियां जो कंटेजियस बीमारियां हैं या इन्फेक्शंस हैं उनको रोकने के लिए, और उसमें जो है कोई लंपी स्किन डिजीज़ नहीं घोषित करी गई उस स्टेट में, आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में, तभी इसको फ्री जोन के नाम से बोला गया है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नंबर 2, लंपी स्किन डिजीज़ जो होती है एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, मच्छरों से, फ्लाई से, लाइस और वास्प से फैलती है, यानी कि मक्खियाँ, जूं, तैतया, मच्छरों से फैलती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा
सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां पे इन्होंने लिख ही दिया है कि ये कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, फैलने मतलब छूने से फैलती है। और एक चीज आपको और बता दूं, ये जो है खाने से भी फैल सकती है, फूड से भी फैल सकती है, और वाटर यानी कि कंटेमिनेटेड खाना और पानी होगा उससे भी फैलेगी। और ये जो डिजीज है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, खासकर इन स्टेट्स में देखने को आपको मिली थी। और ये पहली डिजीज जो इंडिया में है 2019 में देखने को मिली थी। और लंपी स्किन डिजीज की वैसे अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करता हूं, तो ज़ैम्बिया में देखने को आपको मिली थी, ज़ैम्बिया कंट्री में, दैट इज इन द 1929 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। सरस मेला जो 2023 का था, उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख को जो है, लद्दाख ने होस्ट किया था सरस मेला 2023 का पहली बार। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर ने आपका होस्ट किया था, ना कि लद्दाख ने इसको होस्ट किया था। दूसरा है, ये फेयर है ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंटर और स्टेट का आपका त्यौहार है, मतलब मेला है, एज ए पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। सो डैट जो लोग हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको करवाया, सो डैट वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को जो है, सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। प्रॉपर तरीके से मार्केट रिलेशनशिप जो है यहाँ पे बनेंगे। और ये फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दैट इज बाग ए बहू जम्मू में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था यहाँ पे। और ये जो फेयर है ये 11 दिन का जो है आपका त्योहार मतलब मेला चला था। और ये किसकी गाइडेंस में करवाया जाता है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ओनली सेकंड इज द करेक्ट वन। हर गांव हरियाली, ये इनिशिएटिव जो है जिसमें 90 लाख सैपलिंग्स को उगाने का रिकॉर्ड किया गया है, ये इनिशिएटिव किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी का देखने को मिला था? तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर को देखने को मिला था। 90 लाख सैपलिंग, एक्चुअली इनका टारगेट कितना था? 1.35 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ जो है सैपलिंग्स का था। अभी इन्होंने 90 लाख जो है सैपलिंग्स करी थी। और ये जो कैंपेन है ये लॉन्च कब करी गई थी? 2021 में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। और इसका जो मिशन है वो विजन क्या है? अगेन ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आपने जम्मू कश्मीर को, इन्वायरमेंट को जो है अच्छे से बनाना है। और ग्रीन जम्मू कश्मीर की बात करी गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी, क्लाइमेट जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करी गई थी जम्मू कश्मीर को। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट की कवर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में 55% है, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के, यानी कि पूरे इंडिया में 24.56 आपका फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे 55 है। तो हर गांव हरियाली, यहां पे हम इतनी चीजों को जो है सैपलिंग्स को प्लांटिंग करने की बात करी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर वाज रिलीज्ड वर्चुअली एट द कन्वेंशन सेंटर जम्मू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट, देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है आपने पहली बार जारी किया और 20 जिलों के लिए जारी किया। इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ये प्रिपेयर किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा, और किसके साथ मिलके? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मिलके। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। आफ्टर द दोदा एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड ओवरऑल रैंकिंग, बिल्कुल सही है। नंबर 1 दोदा, सांबा एंड देन जम्मू, ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग में ये सही रहे हैं, ये आपके टॉप किया है। तो ये बिल्कुल सही है जी, आपका 1 and 2 बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया था। और किसकी प्रेजेंस में? जो मनोज सिन्हा जी हैं, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनकी प्रेजेंस में। और प्रिपेयर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने किया था। और यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर की जो ग्रोथ देखने को आपको मिली है वो 3.7% ग्रोथ देखने को हमें मिली है। और गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो हैं आपके 2019 से लेके 2021 तक की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी, पब्लिक सेफ्टी सेक्टर्स, इनके ओवरऑल ग्रोथ देखने को हमें मिली है। अगर बात करी जाए आफ्टर द दोदा एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, जम्मू ने जो है टॉप किया है। और श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर जो है आपका 5वीं पोजीशन के ऊपर देखने को हमें मिला है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेस्ट रहा है कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। ये याद रखना, जम्मू जो है उसने टॉप किया है आपका दैट इज़ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। लेकिन अगर मैं श्रीनगर की ओवरऑल की बात करता हूँ तो वो 5वें नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। अगर श्रीनगर की बात करी जाए, श्रीनगर ने टॉप किया है, बेस्ट है कहाँ पे, दैट इज़ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर्स में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं, आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जम्मू ने टॉप किया है आपका दैट इज आपके जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज में श्रीनगर ने टॉप किया है। ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, कितने पिलग्रिम जो हैं 2022 में देवी माता के दर्शन करने गए हैं, जो हाईएस्ट हैं 9 सालों में, तो वो है 91 लाख। 91 लाख लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी की जो है यात्रा इन्होंने करी है, और ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट देखने को आपको मिलती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी। Recently, which former professor of gynecology and obstet Government Medical College, Jammu, has been elected as a vice president of the Indian Menopause Society for the year 2024-26? किसको जो है मतलब अपॉइंट किया गया है इस सोसाइटी का, इंडियन मिनोपॉज सोसाइटी फॉर द ईयर 24 से 26 तक? तो वो किया गया है डॉक्टर सुधा शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये इंडियन मिनोपॉज सोसाइटी जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सोसाइटी है। मिनोपॉज उस सिचुएशन को कहते हैं जब मदर बॉडी के अंदर जो है जो मंथली साइकिल जो होता है वो आना बंद हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली वैसे 45 प्लस एज में जो मदर्स को ये जो उनका मासिक मंथ जिसे हम कहते हैं ना, मंथली जो ब्लड मतलब ब्लीडिंग होती है तो आना बंद हो जाता है, उसको मिनोपॉज कहते हैं। 45 साल की एज के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये इंडियन मिनोपॉज सोसाइटी जो है आपकी लॉन्च करी गई थी 1995 में, और इसमें जो इंडियन विमेन है खास करके उनको कॉम्प्रीहेंसिवली वेलबींग उनको प्रोवाइड करना और प्रमोट करना उनकी हेल्थ को। तो डॉक्टर सुधा शर्मा जो है ये आपके जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद 2023 का जो है जनवरी 31 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ जी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर दैट इज अनुराग ठाकुर जो हैं इनके चीफ गेस्ट थे। और ये जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ था, और ये फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करवाया था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने करवाया था। और इसमें 1000 जो हैं पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट किए थे। 18 यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने पार्टिसिपेशन करी थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर इज द राइट वन। इनमें आपको जो कथन है वो सही बताना है, ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये हैज़ फाउंड लिथियम रिजर्व इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने लिथियम रिजर्व सबसे पहली बार ढूंढे हैं, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू GSI, लिथियम रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन हैव बीन फाउंड इन द सलल हायमना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि यहाँ पे जो है आपके 5.9 मिलियन टन जो है आपके लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 3 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। ये चीज़ ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि लिथियम जो है इसको कभी कभी हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। वाइट गोल्ड क्यों? क्योंकि इसकी जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, रिचार्जेबल बैटरीज में यूज़ किया जाता है, और आपका सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ये वाला सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। लिथियम जो होता है एक एक्चुअली नॉन फेरस मेटल होता है, नॉन फेरस मेटल देखने को आपको मिलता है, और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं उनकी बैटरीज में मेन कंपोनेंट देखने को मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कोलकाता में हैं, और इसके रीजनल हेडक्वार्टर लखनऊ, जयपुर वगैरह एरियाज में देखने को मिलते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। और ग्लोबली अगर मैं बात करता हूँ, लार्जेस्ट रिजर्व की बात करता हूँ, तो चिले नंबर 1 पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पे आता है रिजर्व के मामले में। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक पेपर में क्वेश्चन आता है लिथियम ट्रायंगल के ऊपर। लिथियम ट्रायंगल जो है वो कौन सी कंट्रीज को कहते हैं? वो 3 कंट्रीज को कहते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया आपका और चिले।
ये 3 कंट्रीज जो हैं आपकी, ये आपका पार्ट बनते हैं लिथियम ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्राइसेस, जो लिथियम की डिमांड है वो बड़ी है, प्राइसेस बड़े हैं, तो इसीलिए लिथियम ट्रायंगल इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लिथियम रिजर्व्स। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 33rd पुलिस पब्लिक फेयर एट गुलशन ग्राउंड जम्मू। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस जो बनी थी वो कब बनी थी? ये बनी थी 1873 के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया था। और पुलिस पब्लिक मेला जो होता है आपका, पुलिस पब्लिक मेला जो होता है, फेयर जो होता है, ये एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पुलिस ऑफिसर जो होते हैं पब्लिक के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं और अपनी हेरिटेज को दोनों सेलिब्रेट करते हैं। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? जम्मू कश्मीर पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1873 इज द राइट वन। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट स्नो मैराथन, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक्चुअली जो है कोलैबोरेट किया था रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ, जो है आपका कोलैबोरेशन करी थी और आपके जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? अगर आपसे पूछा जम्मू में कहाँ पे, दैट इज द भद्रवाहा। भद्रवाहा ये जगह है, भद्रवाहा, यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें 130 रनर जो हैं अक्रॉस द कंट्री इस मैराथन में पार्टिसिपेट किए थे। ये मैराथन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? दैट इज ये आपका जगह है गुलदंदा, ठीक है, यहाँ से गुलदन से जो है आपकी ये मैराथन स्टार्ट हुई थी। ये 3 कैटेगरीज में मैराथन करी गई थी, फुल मैराथन, हाफ मैराथन एंड आपका शॉर्ट रन जो है। फुल मैराथन जो थी वो 25 किलोमीटर की थी और हाफ मैराथन जो थी वो 10 किलोमीटर की और शॉर्ट रन जो था आपका वो था 5 किलोमीटर का। तो ये मैराथन इन 3 कैटेगरीज में देखने को आपको मिली थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जम्मू। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू ऑर्डर किया है टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन जम्मू कश्मीर, यानी कि आपको आज जो आपके सिटी में एग्रीकल्चर है आपको उसको इस तरीके से यूज़ करना है सो डैट आपके आगे भी जनरेशन यूज़ कर पाएँ। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी गई थी, उसके स्टेटमेंट रिगार्डिंग उसके लिए आपकी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ए प्रोजेक्ट टाइटल्ड इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच टू रिवाइव एग्रीकल्चर इन जम्मू कश्मीर विल बी इंप्लीमेंटेड इन द यूनियन टेरिटरी। ये बिल्कुल सही है कि आपने इनोवेटिव तरीके से जो आपने एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं उसकी अप्रोच को एक्सटेंड करना है, रिवाइव करना है, नए तरीके अपनाने हैं। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। ये प्रोजेक्ट जो रिकमेंड किया गया था यूटी एपेक्स कमेटी द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके जो हैं सही हैं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, 5 सालों के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो यही हैं कि जो 2000 फार्मर्स जो हैं आपके उनको सर्विस होम बना के दिए जाएंगे और ये वन स्टॉप सेंटर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ में। बिजनेस ओरिएंटेड सेंटर्स जो होते हैं ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ पे? दैट इज़ द सकूसात एक शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिपीट कर रहा हूं, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रॉब्लम जो होंगी आपकी प्रॉपर तरीके से जो आपके जियोलॉजिकल जो होती हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग द्वारा ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। सगू सैट में जो है ये चीज़ें लॉन्च इस्टेब्लिश करी गई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन, 1, 2 is the correct one. रिसेंटली जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कितने करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर में? उन्होंने 192 करोड़ रुपए का जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें जो आपका एक्चुअली ये है कि जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और पावर सप्लाई को बढ़ाने के लिए अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में बात करी गई है। यहाँ पे 25 प्रोजेक्ट जो होंगे आपके इनॉग्रेट किए गए हैं जिसमें आपके 22 जो हैं उसमें 50 करोड़ रुपए लगेगा और स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में आपका 62.88 करोड़ रुपए लगेगा। स्मार्ट मीटरिंग ऐप के अंतर्गत और 79.27 करोड़ रुपीस जो है आपका लगेगा और इस तरीके से टोटल आपके 192 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इंडिया का फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है ओपन किया गया है जम्मू कश्मीर में, वो कहाँ पे? ये आपका इनॉग्रेट किया गया है गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? दैट इज द
कोलाहोई ग्रीन हाइट होटल द्वारा जो है इसको बनाया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 2021 में ये सेम होटल वही है जिसने जो है स्नो इग्लू गुलमर्ग के अंतर्गत बनाया था, जो कि लार्जेस्ट स्नो इग्लू था एशिया के अंतर्गत। अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें, ये मेनली इग्लू वगैरह आर्कटिक ओशन में देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, ये सब आर्कटिक में भी देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, जो रशिया, इन जैसी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। और इग्लू जो है ये आपके ये बनाए गए थे इन्यूट पीपल द्वारा। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्यूट पीपल? ये इन्यूट पीपल द्वारा बनाए गए थे। ये इन्यूट पीपल वो लोग होते हैं जो कि आपके कल्चरली सिमिलर लोग हैं, कल्चरली इंडिजिनियस, मतलब ये अकेली स्पीशीज या नॉट स्पीशीज, ये अकेले लोग ऐसे हैं जो सिमिलर जो है आपके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, खासकर वहां पे आर्कटिक ओशन में और अंटार्कटिक जो है आपका एरियाज में देखने को हमें मिलते हैं। तो वहां पे खास करके जैसे लेब्राडोर है, ठीक है, ग्रीनलैंड है, और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो हैं वहाँ की, अलास्का है, तो वहाँ के लोगों को इन्यूट पीपल कहते हैं, इंडिजिनियस, कल्चरली सिमिलर। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका 4, गुलमर्ग इज द करेक्ट आंसर, गुलमर्ग। रेफरेंस टू द बेले सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर का, तो उसमें आपको स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी सही है। बेले सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर का, तो इसमें स्टेटमेंट आपको बतानी है, ये आपका चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये आपका लार्सन एंड टॉर्बो द्वारा बनाया गया है, ये नहीं, एक्चुअली ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। बाकी स्टेटमेंट पहली सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका 240 फीट 240 फीट जो है ये ब्रिज बनाया गया है, एक मंथ के अंदर अंदर ही इसको बना दिया गया था, और इसको बोला गया है कि इसके जो है इसकी ओपनिंग जो होगी वो अक्टूबर मंथ में देखने को आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। शालबुग बर्ड फेस्टिवल के रिगार्डिंग इसमें स्टेटमेंट बतानी है आपको, स्टेटमेंट कौन सी सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेस्टिवल वॉज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों और वेटलैंड कंजर्वेशन, ये बिल्कुल सही है, पक्षियों को मतलब उनकी अवेयरनेस के लिए और वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, बिल्कुल सही है। और शाइला बुक जो वेटलैंड है आपका रिसेंटली ऐड किया गया था रामसर साइट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। एक्चुअली जो आपका ये जो है बर्ड फेस्टिवल है, ये जनरली 13 से 14 फरवरी के बीच में आपस में करवाया जाता है, मतलब इन दिन में करवाया जाता है। और ये कहाँ पे है? डेट इज द गंदरबल में देखने को आपको मिलता है, और अप्रॉक्सीमेटली 16 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। रामसर साइट्स की अगर हम बात करें, रामसर साइट्स जो होती हैं ये वेटलैंड साइट्स होती हैं। रामसर कन्वेंशन, दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी जो जगहें हैं जहाँ आपकी रामसर साइट्स हैं वो घोषित करी जाती हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में यूनेस्को द्वारा जो है आपकी घोषित करी गई थी और जो लागू करी गई थी 1975 में। क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है ये ओपन किया गया था, ये कौन सी लेक के किनारे पे देखने को आपको मिलता है? तो ये है जी आपका डल लेक के किनारे पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में देखने को हमें मिलती है। क्लियर, वुलर की बात करें, ये फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में और जम्मू कश्मीर की भी है। और ये टुलिप गार्डन जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 15 लाख के आसपास फ्लावर्स देखने को हमें मिलते हैं। ये कहाँ पे है? ये टुलिप गार्डन जो है आपकी एक हिल्स है, जबरवान हिल्स जो है आपकी जबरवान हिल्स जो है उसके किनारे पे हमें देखने को मिलता है, मतलब उनके फुट हिल्स में देखने को आपको मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है आपकी 30 हेक्टेयर ऑफ लैंड उसके ऊपर स्प्रेड किया गया है। और ये पहली बार टुलिप गार्डन जो है आपका 2007 में इसको ओपन किया गया था, और ये ओपन होता है मेनली मिड मार्च से लेके अप्रैल तक ये आपका ओपन देखने को हमें मिलता है। अगर हम बात करें टुलिप फेस्टिवल की, ये टुलिप फेस्टिवल जो है एक्चुअली एक एनुअल सेलिब्रेशन है आपका, जो शोकेस करता है आपके यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब टूरिज्म एफर्ट्स लगते हैं। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जो है ये आपका एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेट ऑफ द स्प्रिंग सीजन इन द
कश्मीर वैली स्प्रिंग सीजन में, जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तब ये टूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और 15 लाख के आसपास जो है यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने पहला एफडी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उसको मिला है जम्मू कश्मीर को, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला अगर हम बात करें, ये 250 करोड़ का मेगा शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट है जो सेमपुरा एरिया ऑफ श्रीनगर में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है और ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है दुबई बेस्ड इमार ग्रुप द्वारा। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये आपका एरिया है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि कंप्लीट होगा 2026 तक जो है आपका कंप्लीट होगा। और यहां पे जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है मेनली आपको पता है हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर के ऊपर जो है आपकी बेस्ड है। और ये यूटी जो है यूनियन टेरिटरी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल की, और खास करके पश्मीना वूल की देखने को मिलती है। और यहाँ पे सैफरन में सबसे नंबर 1 पे आते हैं आपके जम्मू कश्मीर के। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। ये शॉपिंग मॉल की बात करी गई है तो एफडी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आलिया मीर ये जो है इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो मिलेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए जम्मू कश्मीर में अंदर एक पर्सन को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, किसको मिला है? तो आलिया मीर को मिला है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है 2023 का मिला है। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और इंजर्ड एनिमल्स उनको केयर किया है, और बहुत सारे जो बियर्स होते हैं यानी कि भालू, उनको रेस्क्यू किया है कश्मीर में। और ये पहली विमेन है कश्मीर की जिनको ये कंजर्वेशन अवार्ड जो है आपका मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। रिसेंटली T5 टनल जो है ओपन करी गई है पब्लिक के लिए। ये कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करती है? ये एक्चुअली 8 मीटर टनल देखने को आपको मिलती है। 880 मीटर टनल है। ये आपको देखने को मिलती है रामबान एरियाज में, और रामबान और बनिहाल 2 एरियाज को कनेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर 1। और ये जो है ओपन करी गई है फॉर द ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया है। 2020 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी टनल है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल देखने को आपको मिलती है, और जिसे हम पहले और क्या कहते थे, दैट इज चेनानी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता था। ये अकेली इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल नहीं है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। 9 किलोमीटर की लंबी है ये, ठीक है। बनिहाल में भी है, पीर पंजाल रेंज में भी है। जोहा टनल है, जोहा टनल को हम बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं, और श्रीनगर और जम्मू में देखने को आपको मिलता है। और पीर पंजाल रेलवे टनल भी है। यहाँ पे बहुत सारे टनल हैं, यहाँ पे ये याद करने हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Recently, the 3rd edition of the grassroots competition supported by the Khelo India program of the Government of India took place at which place in Jammu Kashmir on Feb 14? 14 फरवरी को 3rd एडिशन ग्रास रूट कॉम्पिटिशन का हुआ था, सपोर्ट हुआ था खेलो इंडिया प्रोग्राम का। तो ये बात है आपकी कौन सी जगह पे देखने को आपको मिला था? तो ये गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुलमर्ग में इज द करेक्ट आंसर। ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और जम्मू कश्मीर काउंसिल विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है इन दोनों को मिलकर करवाया है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में मेडल टैली में सबसे नंबर 1 पे आया है, जिसमें इन्होंने 26 गोल्ड जीते हैं, 25 सिल्वर जीते हैं और 25 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र ने यहाँ पे जो है 13 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर पहुंचा है, जिसमें इन्होंने 10 जो है गोल्ड जीते हैं, 14 जो है सिल्वर जीते हैं और 7 जो है आपके ब्रॉन्ज जीते हैं। ये याद रखना, ये जम्मू कश्मीर का पूछा जा सकता है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के और इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है आपका दैट इज 100 फीट फ्लैग जो है इतनी हाइट के ऊपर जो है
मतलब जो है तिरंगा फहराया है? तो डैट इज द दोदा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दोदा डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट वन। ये जो है ये दूसरा जो है इतना बड़ा जो आपका आर्मी द्वारा जो मतलब फहराने वाला जो है झंडा है, और ये है आपका चिनाब वैली रीजन में, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 दोदा डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। दोदा डिस्ट्रिक्ट। पीरा कुम्फट टनल, ये न्यूज़ में था, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या सही है। जो टनल है ये 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था बिटवीन द उधमपुर एंड रामबन ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये 4 लेनिंग प्रोजेक्ट है आपका। क्लियर। नंबर 2, द 924 मीटर लॉन्ग ट्यूब 1 ऑफ पीरा कुम्फट टनल, ये बाईपास करेगा एरिया बिटवीन द नाशरी एंड रामबन। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया था रामबान। ये टनल जो है एक्चुअली कहाँ पे है? रामबान में आपकी टनल देखने को हमें मिलती है, वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है। और ये 2.9 किलोमीटर का एक कंजेस्टेड एरिया है, उसको प्रॉपर तरीके से बाईपास करने के लिए किया गया है। और ये जो है आपका 4 लेन बनाई गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? बिटवीन द उधमपुर एंड रामबान में देखने को मिलता है, और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट वन। रिसेंटली कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है? किसान स्मारक अभियान स्टार्ट किया है, मतलब किस डिपार्टमेंट ने किसान संपर्क अभियान स्टार्ट किया गया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फार्मर यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, और इसमें जो है आपकी जम्मू कश्मीर की अप्रॉक्सीमेटली 3500 प्लस पंचायत जो है जम्मू कश्मीर की यहाँ पे मतलब यहाँ पे आएंगी क्या, और प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट होगा, और ये चलेगा 4 महीने के लिए जो है ये रन करेगा यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरी की पूरी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस स्कीम के अंतर्गत लेके आना, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ लिंक करवा के किसानों को भी आगे लेके जाना। और यहाँ पे इस कैंपेन में क्वेश्चन आंसरिंग प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी फार्मर की साइड से। फार्मर जो है आप फार्मर्स को एजुकेशन मिलेगी, 18 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में आपको बताया भी जाएगा, और ताकि जो लोग हैं किसान जो है इन 18 स्कीम्स का जो है मदद ले सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट वन। Recently, in which district of Jammu Kashmir was the Sinthan Snow Festival organized? सिंथन स्नो ये फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करवाया गया था? ये करवाया गया था किश्तवाड़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। स्नो फेस्टिवल जो है कोलैबोरेट किया था किसके साथ? ये किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ in collaboration with the district of tourism जम्मू किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इंडियन आर्मी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से आपको कथनों पे विचार करना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। द पाली विलेज ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू हैज़ बिकम द फर्स्ट पंचायत इन कंट्री टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल। बिल्कुल सही है कि जो पाली विलेज है सांबा डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आपके बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये प्लांट जो है सेटअप किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है यहाँ पे 500 किलोवाट सोलर प्लांट की बात करी गई है, और ये डेडिकेट किया है नेशन को, और ये रिकॉर्ड टाइम 3 वीक्स के अंतर्गत ही यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो है 1500 सोलर पैनल जो है इंस्टॉल्ड किए गए हैं 6408 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे। ये बिल्कुल जो है आपकी जहाँ पे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करी जाएगी पंचायत के अंतर्गत। सेंटर का एक प्रोग्राम है ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम, उसके अंतर्गत जो है ये आपको ऊर्जा प्रोवाइड करी जाएगी। अगर मैं ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ने जो है कैबिनेट ने इसको 2018 में पास किया था, और इसकी इंप्लीमेंटेशन 2018-19 और 21-22 में देखने को हमें मिली थी। और इसमें जो गवर्नमेंट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसको इंप्लीमेंट करने वाली आपकी मिनिस्ट्री है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। आगे स्टेटमेंट बताना है, इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1, अंडर द
PMEGP. What is this PMEGP? Prime Minister Employment Generation Program. The highest number of 1.73 lakh new jobs have been created in Jammu Kashmir alone in the year 2021-22 में among all the state and union territory of India. ये बिल्कुल सही है. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे 1.73 लाख न्यू जॉब्स तैयार करी गई. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और 21-22 के डेटा के अंतर्गत. दीज यूनिट हैव बीन एस्टैब्लिश इन जम्मू कश्मीर हैव ए टोटल रिसीट्स ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस. ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है. यहाँ पे आपको 2101 2101 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है. टोटल कैपिटल इतना, ये गलत है. तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा गलत है. उपरोक्त में से सिर्फ कथन कौन सा सही है? पहला. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. और एक्चुअली खादी विलेज जो है आपका इंडस्ट्री कमीशन की अगर हम बात करें, ये आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट में यहाँ पे इंप्लॉयमेंट इन्होंने प्रोवाइड करी है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जिसमें 1.73 लाख टोटल जॉब्स हैं और इसमें आपकी मेनली खादी विलेज में करी गई है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो है आपके बुनकर लोग हैं. जाने के कहने का मतलब ये है कि मेनली वो जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जा उन चीज़ों में थोड़े से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे. ठीक है. और जम्मू कश्मीर के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु का नाम आता है यहाँ पे. क्लियर. और अगर मैं बात करता हूं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करता हूं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 में लॉन्च किया गया था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत. और ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. इस स्कीम को इंप्लीमेंट किसने किया था? खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने किया था. अगेन तभी तो इसमें सारे लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं. तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? ओनली 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यहां पे क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. नंबर 1, इट इज ए 540 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है. 540 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में. ये सही है. द प्रोजेक्ट विल जनरेट 1975.54 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एवरेज ईयर. ये गलत है. ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा नहीं करता. ठीक है. ये मैं आपको बताता हूँ, आपके स्टेटमेंट बता देता हूँ. पहला ऑप्शन आपका सही हो गया. ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, जो कि ज्वाइंट वेंचर है आपका NHPC, दैट इज नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्लस JKSPDC, दैट इज जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो ये है. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी वो हुई है 4,526 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है. और ये जनरेट करेगा आपका दैट इज 197.54 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एवरेज ईयर. ये बिल्कुल सही है. ये भी सही है यार, ये भी सही है. पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सी. बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पार्ट है आपका इंडस बेसिन का. ये पार्ट है, ये क्वार जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये इंडस बेसिन का पार्ट है. यहाँ पे जो है आपका 1000 मेगावाट जो है आपकी पकलदुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड है. 624 मेगावाट जो है आपका कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है. सो पकलदुल एंड कीरू और उसके बाद क्वार, ये ध्यान रखना है आपको. तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर. 1975.4. चलिए जी. Recently, in which university representative of 10 countries including host India participated in the Youth 20 program on climate change. Climate change के अंतर्गत जो Youth 20 प्रोग्राम था उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मतलब इंडिया की साइड से थी और 10 कंट्रीज ने इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था. तो वो है आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी. ऑप्शन नंबर 1 इज द बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें जो है विदेशों से अगर मैं बात करता हूँ, टर्की, जापान, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, ये सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. और इस यूथ 20 प्रोग्राम का जो आपका थीम था वो क्या था? दैट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिडक्शन. क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है आपका ये एम है. और जिसमें आपने सस्टेनेबिलिटी ए वे ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ए वे ऑफ लाइफ, ये आपका जो है थीम देखने को आपको मिला है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. कश्मीर यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट वन.
लदी शाह जो कि न्यूज़ में देखने को आपको मिला, ए म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है किस स्टेट का? तो ये है जी आपका जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने प्रिजर्व रखना है जो कश्मीर का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखने की बात करी गई है यहाँ पे। और 18th सेंचुरी में यहाँ पे ये जो है लदी शाह, ये मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है यहाँ पे, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट इज 18th सेंचुरी से। ये ओरिजिनली गाया जाता था, जो मिनिस्टर्स गाते थे मिडीवल यूरोपियन, जो मिडीवल यूरोपियन कंट्री के मिडीवल एरिया, मतलब मिडीवल टाइम में, यानी कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन जो है टाइम में यूरोपियन कंट्रीज में एंटरटेनर्स गाते थे। तो दैट इज लादी शाह। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्बू जू के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इट इज नेम्ड आफ्टर द राजा जम्बू लोचन द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, द दिस जू इज कंसिडर टू बी द सेकंड लार्जेस्ट जू इन द नॉर्थ इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, पहले आंसर क्या करेंगे? सत्या पूछा है तो पहला इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो जम्बू जू है आपका, ये अप्रैल इस ईयर में ओपन किया गया था। और ये नाम तो ठीक है यार, ठीक है ना? तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ना होके ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट जू है नॉर्थ इंडिया में। और इस जू को जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2016 में रखा गया था, कहां पे है ये? दैट इज द नगरोता ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ जम्मू श्रीनगर हाईवे। जम्मू श्रीनगर हाईवे वाला जो आपका एरिया है, वहां पे नगरोता एरिया है, वहां पे है ये। खानपुर नगरोता जो है ये खासकर देखने को मिलता है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में, शिवालिक के जो है फुट हिल्स में देखने को आपको मिलता है। और ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ने यहाँ पे डियर पार्क को, जो हिरणों का पार्क था, उसको कन्वर्ट करने की बात करी थी और रेस्क्यू सेंटर बनाने की बात करी थी। ये डियर पार्क मैंडा में है, ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? 1 इज द करेक्ट आंसर, जम्बू जू। बसोली पेंटिंग के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? बसोली, तो नंबर 1 अगर बात करते हैं, द वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग ऑफ कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर हैव रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये बिल्कुल सही है, जीए टैग इसको मिला था। दिस इज ए स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, यस, ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का जो है आपका स्कूल है। तो पहले दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं बात करूं, ये हिस्ट्री में जीआई रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जम्मू का पहला जो जीआई टैग मिला है, आई मीन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स में पहली बार जो है जीआई टैग मिला है, ये ध्यान रखना है जम्मू एरियाज में। और अगर मैं बात करूं नाबार्ड की, नाबार्ड जम्मू ने इनको जीआई जो टैग है वो बहुत टाइम बाद जो है इनको प्रोवाइड किया है। नाबार्ड जो है कंसल्टेशन में था डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स के साथ, जिसमें जीआई टैगिंग जो देने वाले थे 9 प्रोडक्ट्स को मिलने वाली थी जम्मू रीजन में। और कोविड-19 के दौरान डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे थे, तो वहाँ पे हम कर नहीं पाए, बट अदरवाइज हैंडीक्राफ्ट में ये बशोली पेंटिंग को मिल चुका है अब। और ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, जहाँ पे जो मेजर सेंटर होता है स्टाइल का, वो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बशोली में है। दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बशोली के बारे में यहाँ पे पेंटिंग में भी दर्शाया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्तंड टेम्पल जो है न्यूज़ में था, ये कौन सी स्टेट में है? ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या था, कंट्रोवर्सी थी, 2 पूजा सेरेमनीज, 2 पूजा सेरेमनीज हुई थी यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे? दैट इज अ एंशिएंट मार्तंड सन टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? माटन जो है साउथ कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल है, अनंतनाग में है, कश्मीरी वैली में देखने को हमें मिलता है। और ये जो टेम्पल बनवाया गया था, बोला जाता है हिंदू रूलर दैट इज ललित आदित्य द्वारा जो है इसको बनाया गया था, मार्तंड सन टेम्पल को 8th सेंचुरी में, इन द ऑनर ऑफ द सन गॉड और भास्कर, इनके लिए जो है यहाँ पे आपका सेलिब्रेट करने की बात करी गई थी मार्तंड टेम्पल को। और ये जो ललित आदित्य हैं, ये एक आपके सूर्या डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और आपके क्षत्रिय हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। OFDA 4000 के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है, इसमें स्टेटमेंट कौन सी सही है? तो यहाँ पे ये OFDA 4000 फैसिलिटी जो है पहली है जो कमीशन करी गई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है।
इट डील्स विद द टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ पाशिमा, ये भी आपकी ऑप्शन सही है। जो पाशिमा वूल है उसके लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस ये देती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है आपका कश्मीर का, इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट OFDA 4000 जो है इसको जो है एक्वायर करवाया है। ये डिवाइस जो है सेट है किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, पाशिमा के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा वार्मथ आपको प्रोवाइड करती है, सॉफ्टनेस देती है। क्लियर। और जो इक्विपमेंट्स है, ये जो आपका सर्टिफिकेशन सेंटर है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, दैट इज़ बाग ए अली मर्दान खान नौशेरा श्रीनगर में ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, श्रीनगर में देखने को मिलता है यहाँ पे। ये OFDA 4000 फैसिलिटी जो है जम्मू कश्मीर की पहली है, ये ध्यान रखना, जिसमें आपका पाशिमा के लिए जो है टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Under whose chairmanship of the following the Delimitation Commission has been finalized the delimitation order for Union Territory of Jammu Kashmir? ये डिलिमिटेशन कमीशन वही बताता है कि इस एरिया के अंदर कितने कौन से इतने पॉपुलेशन के पीछे MLA है और फिर उसके बाद MP है, तो उनकी सीटें जो निर्धारित करी जाती हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन करवाता है। तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इनको चेयर किया है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो है बाउंड्रीज को जो है डिलिमिट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पे, जिसमें 43 जो है आपका पार्ट बनी है जम्मू रीजन का। ठीक है, और आपका जो 47 बनी है वो कश्मीर रीजन का पार्ट बनी है, ये ध्यान रखना है। जिसमें से जो 6 हैं जम्मू रीजन मतलब जम्मू रीजन में, और जो है आपकी ये छोड़ो ये बस इतना याद रखना, 43 जम्मू और 47 कश्मीर रीजन में देखने को हमें मिलती हैं। और लास्ट डीलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर का हुआ था वो 1995 में हुआ था, अकॉर्डिंग टू द 1981 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात करता हूँ, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं टाइम टू टाइम जब हमने सीटें प्रोवाइड करनी होती हैं। और जब ये यूटी बना था तो इनकी जो सीटें इंक्रीज़ हो गई थी, 107 से 114 सीटें आपकी इंक्रीज़ हो चुकी थी, 24 सीटें अलग रखी गई थी आपकी। ठीक है, और किस चीज़ के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और अब 90 सीटों के ऊपर ही एक्चुअली मींस इलेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं। और ये जो एक्ट है वो डिलिमिट करता है 2000 सेंसस के 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी तक सीटें यहाँ पे निर्धारित करी गई हैं। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 संविधान का ये डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बैठा है पूरे इंडिया वाला, 1952, 62, 72 और 2002 इस पर्पज़ के लिए बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी एम ऑफ ऑल इंडिया आदिवासी इंडिजिनस ट्राइबल राइटर कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी लदेद ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी भद्रवाह कैंपस के अंतर्गत, इसका प्राइमरी एम आपको बताना है कि क्या है। इसका प्राइमरी एम था प्रिजर्व द ट्राइबल लिटरेचर एंड कल्चर, आदिवासी साहित्य और संस्कृति का संरक्षण करना मेन इसका जो है काम है। और ये कॉन्फ्रेंस एम करती है ऑथेंटिक ट्राइबल लिटरेचर और जो प्रमोट करती है कल्चर ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज़ का। ये कॉन्फ्रेंस जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसके बीच में, दैट इज़ अ झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा और प्लस किसके बीच में, अंजुमन ए, ये थोड़े से नाम टेढ़े हैं बट लेकिन जम्मू वालों को आते होंगे, अंजुमन ए ताराकी, प्लीज़ पार्डन माय लैंग्वेज अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं, गोजरी अदब। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने इस चीज़ को करवाया है, ये कॉन्फ्रेंस इनका कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी फोकस ऑफ द यंग स्टार्ट अप कंक्लेव जो उधमपुर में हुआ है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, इसका प्राइमरी फोकस है टू फोस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मोदी का स्टार्टअप इनिशिएटिव जो हर इंडिया के कॉर्नर पे लग रखा है, तो यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो उधमपुर में हुआ है इसका भी एम यही है। और अभी आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी जो जम्मू, ऑब्वियसली बात है आपके इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हाईलाइट करी गई थी, सेलिब्रेशन किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, तो ऑब्वियसली बात है इन एरियाज में यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी देखने को आपको मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of the renowned stone artist whose work was showcased at the Stone Art Exhibition
इनॉग्रेटेड बाय द कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह इन श्रीनगर। श्रीनगर में आपके किस स्टोन आर्टिस्ट का काम जो है शोकेस किया गया था? उस आर्टिस्ट का जो नाम है वो है मंजूर अहमद बट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो महमूद जो है मंजूर अहमद बट जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांदरबल से बिलोंग करते हैं, गांदरबल से बिलोंग करते हैं, जिसमें इन्होंने स्टोन आर्टिफैक्ट्स, स्कल्प्टर्स, फिगर्स, डेकोरेटिव आइटम्स इनको शो किया था। ये एग्जीबिशन जो है आपका पार्ट है दैट इज़ नो योर आर्टिसन, मतलब जो भाई जिसने आर्टिस्ट ने बनाया है उसको जानने का जो है एक प्रोग्राम है, एग्जीबिशन है, जो प्रमोट करता है लोकल आर्टिस्ट को, पॉपुलराइज करता है पब्लिक के अंतर्गत। ये जो मंजूर अहमद बट हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आर्टिस्टिक स्किल्स को भी जो है आपका प्रमोट करते हैं, आर्टिस्टिक स्किल को भी प्रमोट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वर द की एक्टिविटीज featured at the second school readiness mela organized in the district Doda by the District Institute of Education Research and Training डाइट जिसे कहते हैं एंड द प्राथम एजुकेशन फाउंडेशन। इनमें से कौन सी की एक्टिविटी जो है फीचर करी गई? ये फीचर करी गई डेवलपमेंटल स्किल एक्टिविटीज़ फॉर ग्रेड 1 चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स। ये एक्टिविटीज फीचर करी गई यहाँ पे डाइट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिस्ट्रिक्ट दोदा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे डेवलपमेंटल स्किल्स की जो है बात करी गई थी और ग्रेड 1 चिल्ड्रन और उनके मदर्स ने इसको किया था। और डिस्ट्रिक्ट दोदा में जिसमें बच्चों को, मदर्स को, टीचर्स को जो है प्रॉपर तरीके से नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, उन चीज़ों के लिए किया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the primary purpose of district level Raseti Advisory Committee DLRAC meeting chaired by the District Developmental Commissioner in Shopian? शोपियन में मीटिंग हुई है तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? इसका प्राइमरी पर्पस ये था दैट इज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको सिर्फ इतने ही चीजें याद करनी है, उसको डिटेल में मत घुसना, तो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस इन पूंछ एंड जो है आपकी जगह है ये दैट इज द सर्वहत्या, ठीक है। और एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी इन द रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड ऑर्फनेज फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए आपके स्कूल्स और लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने की बात करी पूंछ और सर्वहत्या के अंतर्गत। और ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है दैट इज पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्चुअली क्या है, इस प्रोजेक्ट का गोल ये है इस्टेब्लिशमेंट करनी है लाइब्रेरीज की 10 रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंतर्गत ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए और 2 ऑर्फनेज में हर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे इन्हांसमेंट होगी, लर्निंग का प्रोसेस बनेगा यंग लर्नर्स के बीच में। और ऑलरेडी 300 लाइब्रेरीज जो हैं आपकी 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में अक्रॉस द इंडिया ये सेटअप कर चुके हैं। पेपर ब्रिज इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है ये कर चुका है। और एक बुक जो है आपका बुक डोनेशन आपका इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था पूंछ में, जिसमें लोकल रेजिडेंट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बुक्स को लाइब्रेरीज के लिए और सेंस मिलती है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और शेयर्ड ग्रोथ की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। Which district in Kashmir division secured the first rank in District Good Governance Index 3.0 for the year 2022-23 के लिए? तो कश्मीर डिवीजन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट को जो है ये फर्स्ट रैंक मिला है इस इंडेक्स में, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 में? तो ये मिला है जी आपके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 पंचायत जो है आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिसमें आपके फकीर गुरजी बी, पंजियारा ए, खनमोहा सी एंड सोयतिंग पंचायत की बात यहाँ पे करी गई, जो कि टॉप परफॉर्मिंग आपकी पंचायत थी अंडर द प्रोग्राम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और हारवान की बात करूँ, और अगर मैं बात करूँ खोनमोर डिस्ट्रिक्ट की, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये टॉप परफॉर्मिंग ब्लॉक्स हैं आपके जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ये ध्यान रखना है आपके। और 4 पंचायत थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आपकी जो पंचायत थी इंक्लूडिंग द फकीर गुरजी बी,
ठीक है, बस ये याद रखना, मतलब श्रीनगर याद रखना और फकीर गुरजी बी, बस ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशियल सिक्योरिटी, ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके लिए बात करी जाती है यहाँ पे। वितास्ता एक कश्मीर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किया है। और ये जो प्रोग्राम हेल्ड हुआ है ये जून मंथ में देखने को आपको मिला था। और इसमें एम क्या है? टू प्रमोट द टूरिज्म एंड शो केस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हेल्प एज इंडिया, अच्छा ये फेस्टिवल जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो ये फेस्टिवल जो एम करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो टूरिज्म को और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है। हेल्प एज इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी, और किस चीज़ की? नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन जम्मू कश्मीर में, जो कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के ऊपर किश्तवाड़ में जो है आपकी लॉन्च करी गई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। हेल्प एज इंडिया की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इनके लिए लॉन्च किया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस फेस्टिवल में आपका शॉर्ट वीडियो भी स्क्रीनिंग करी गई थी, जो हेल्प एज इंडिया की थी, जिसमें उसका थीम था मैं भी हूँ। एक शॉर्ट वीडियो जो है आपकी यहाँ पे रिलीज करी गई थी। हेल्प एज इंडिया ने जो है नेशनल रिपोर्ट जो 2023 की भी लॉन्च करी थी, वुमेन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड, ये आपकी रिपोर्ट भी रिलीज करी है हेल्प एज इंडिया ने। तो ये ध्यान रखना, हेल्प एज इंडिया ही जो है आपकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो ये है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कल्चर और टूरिज्म, कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल गार्बेज मैन डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? शोपियां इंडिया में। और इसका मैसेज क्या था? इसको क्या मतलब हमने मैसेज दिया है? टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज द एफर्ट ऑफ सैनिटेशन वर्कर इन द मेंटेनिंग क्लीननेस। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है एम किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सैनिटेशन वर्कर्स जो होंगे, इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव गियर इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म, ग्लव्स, हैंड कार्ड्स, ये सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जशन ए दल जो विनर्स रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स इवेंट के, इनको किसने फेलिसिटेट किया है? तो इनको फेलिसिटेट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, इनको फेलिसिटेट किया है। ये इवेंट में 700 पार्टिसिपेंट्स जो है कंपीट किए थे 20 कैटेगरीज के अंतर्गत। और कौन कौन से डिसिप्लिन में? कायाकिंग, अब मेरे से पूछना मत सर इसका मतलब क्या होता है, कायाकिंग कायाकिंग, कैनोइंग एंड जो है आपके दैट इज स्लालोम डिसिप्लिन में। और जो है जश्न दल, ये को फेलिसिटेट किया है एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी ने इसको किया है। और जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने यहाँ पे यूथ को बोला है टू कंट्रीब्यूट टू द स्वच्छता अभियान, दैट इज क्लीननेस अभियान के अंतर्गत। और स्पोर्ट्स पर्सन को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एम्पावर करने के लिए यहाँ पे बातें करी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेवेंडर फेस्टिवल जो इनॉग्रेट किया एट द फ्लोरिकल्चर फार्म सिरहमा अनंतनाग में बाय डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, इसका एम क्या है? लेवेंडर फेस्टिवल का वो एम ये है टू इनकरेज द एजुकेटेड यूथ टू पार्टिसिपेट इन द लेवेंडर कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे? अनंतनाग में किया है, ये ध्यान रखना है। फ्लोरिकल्चर फार्म सिरहमा अनंतनाग में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ये हाईलाइट करता है डिपार्टमेंट की कमिटमेंट प्रमोशन लेवेंडर की न्यू एरियाज में। और खास करके ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं आपके लेवेंडर, तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो है आपकी डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और अट्रैक्ट करना बाकी फार्मर्स को, ताकि वो कल्टीवेट करें मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये कल्टीवेट करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What was inaugurated at the शालीमार ब्रांच ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक इन श्रीनगर? क्या इनॉग्रेट किया गया यहाँ पे? और ये किया गया ए कैश रिसाइकलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो एक्सपेंड करेगी, डिजिटल और ऑल्टरनेट चैनल प्रोवाइड करेगी, ताकि ईज ऑफ
ईज ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग अच्छे तरीके से हो पाए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ये एम्फेसाइज करेगी आपके डिजिटल की इंपॉर्टेंस, जो जैसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, और ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स, ताकि आपकी कस्टमर सर्विस जो है इंक्रीज हो सके। और ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिससे फुटफॉल जो है बैंकों में कम हो जाएगी और क्वालिटी की चीजें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर्स को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेयर विल द 10th ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 की कहां पे देखने को आपको मिली? दैट इज द पुलवामा में देखने को आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कोलैबोरेशन किया गया है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किया गया है, और प्लस इसमें नेशनल स्पोर्ट्स क्लब श्रीनगर भी देखने को हमें मिला था, तो दोनों ने इसको पार्टिसिपेट यहां पे किया है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां पे 6 टीमें जो हैं आपकी जम्मू कश्मीर की यहां पे आई थी, और 4 टीमें और दूसरे से जगह से थी, 4 टीमें इंडिया की थी, इंडिया से डिफरेंट कॉर्नर से, और 6 टीमें जम्मू कश्मीर की देखने को हमें मिली थी। यहां पे 2 इंटरनेशनल टीम्स भी देखने को आपको मिली थी जो पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पे बहुत सारे वेन्यूज में ये चीज़ें मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। दैट इज़ पोलो ग्राउंड, अमर कॉलेज श्रीनगर, पुलवामा, कश्मीर, अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें देखने को हमें मिली। ऑप्शन नंबर सी। वेयर विल द फाइनल सिलेक्शन ट्रायल फॉर 19th एशियन गेम्स इन वुशु बी हेल्ड? कहाँ पे होंगी? वुशु में जो 19वीं एशियन गेम्स की फाइनल सिलेक्शन है वो कहाँ पे होगी? वो होगी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 19th एशियन गेम्स जो आपकी जो है शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होंगी, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री इनको एफिलिएट करेगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। और यहाँ पे टीम जो जाएंगी फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा। चाइना के अंतर्गत ये गेम्स देखने को मिलेंगी 45 दिनों के लिए। वो जो बच्चे हैं हमारे स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, और ये जाएंगे यहाँ पे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है 2 मंथ जो प्रेपरेटरी नेशनल वुशु चैंपियनशिप कोचिंग कैंप में, कि बच्चों को 2 महीने के लिए यहाँ पे कोचिंग कैंप में रखने की बात करी गई है यहाँ पे। क्लियर? और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परमानेंट जो है वुशु सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात करी है जम्मू कश्मीर में यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैफिक ड्राई डे जो डिक्लेयर किया गया था जून 23, 2023 को फॉर NH44 बिटवीन द चेनानी नशी टनल एंड नवयोग्या टनल बानिहाल रामबान में, तो क्यों भाई ट्रैफिक ड्राई डे की बात करी गई थी? टू फैसिलिटेट इसेंशियल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से वहां पे रिपेयर हो सके और जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो अच्छे तरीके से हो सके। और कोई भी लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल को अलाउ नहीं किया गया था यहाँ पे। क्लियर? ये ध्यान रखना है पूरा एक दिन, जून 23 से लेके जून 24 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाल सभा इवेंट लाइक द वन ऑर्गेनाइज एट गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल वथू शोपियन डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था बाल सभा इवेंट, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर द चिल्ड्रंस ग्रुप्स इन ए विलेज, यानी कि लोग जो बच्चे जो हैं ग्रुप बनाएं गांव के अंतर्गत। ऑब्वियसली बात है आपका पीयर ग्रुप्स होने चाहिए, और जिसमें आपका जो एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़ ग्रुप्स में होते हैं, ऑब्वियसली बात है बच्चों में होंगे। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उन ग्रुप्स में फोकस क्या किया जाएगा? एजुकेशन के ऊपर और पोटेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर, और बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे। ये बात करी गई थी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो आके चिल्ड्रंस ग्रुप बने गाँव में। ऑप्शन नंबर सी। What was the main objective of knowledge exchange program chaired by Secretary Technical Dr. Abdul Kabir Dar in collaboration with the NIT Srinagar for administrative reform? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू जनरेट द इनोवेटिव आइडियाज एंड यूटिलाइज AI टेक्नोलॉजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आइडियाज दो और AI टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज करो। सीनियर फैकल्टीज जो हैं एंड ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका जो एम है वो यही है इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करना और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में। यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रेस है आपकी, जो श्रीनगर की और जम्मू की, ये इन्हांस करेंगी कैपेबिलिटीज थ्रू द कोलैबोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 42 फार्मर्स को ड्यूरिंग द अवेयरनेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय KVK अनंतनाग, स्कूसाट कश्मीर एंड इफ्को इन अनंतनाग? कौन से प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया 42 फार्मर्स को, और वो हैं आपके फर्टिलाइजर्स को किया गया। फर्टिलाइजर्स में भी फोकस कहाँ पे किया गया? नैनो यूरिया के ऊपर,
और नैनो डैप के ऊपर, ताकि एग्रीकल्चर में इनको चीज़ें अच्छी मिलें और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हो। और ये प्रोग्राम जो है कोलैबोरेशन में था इफ़को के, जो कि एक फार्मर्स को ये चीज़ें सस्ते दाम पे सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाती हैं। फर्टिलाइजर के लिए रेवोल्यूशन था ग्रे रेवोल्यूशन, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए जो मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, जो चेयर करी थी डिप्टी कमिश्नर रिगार्डिंग द इंटेंसिव मिशन इन द धनुष प्रोग्राम 5.0। तो इसका जो अवेयरनेस मतलब फैलाने का काम है और प्रॉपर तरीके से जो रूटीन टू डिस्कस द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, भाई क्या है आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, प्रशासनिक मामले हैं, उनके ऊपर चर्चा करने की यहाँ पे बात करी गई थी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे हुआ था? इंटेंसिव मिशन इन द धनुष प्रोग्राम श्रीनगर में देखने को मिला था। और इसका यही था प्रॉपर तरीके से जो रूटीन है आपका वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन कवरेज है, उसको बढ़ावा देना। और ये पहला राउंड जो है आपका अगस्त 7 2023 के आसपास देखने को हमें मिला था। और इसके अंतर्गत जो है 0 से लेकर 2 साल के बच्चों को प्रॉपर तरीके से केयर किया जाएगा। जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं जिनके बच्चा होने वाला है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। वैक्सीनेशन जो है 8 बीमारियों के लिए दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन जो इंटेंसिव मिशन इन द धनुष है 5.0 है, इसमें हम फोकस किसके ऊपर मेनली करते हैं? दैट इज 0 डोज चिल्ड्रन। 0 डोज चिल्ड्रन का मतलब क्या है? 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को, जहां पे उनकी जो मीजल्स की बीमारियां होती हैं, रूबेला की बीमारियां उनको होती हैं, 5 साल तक के बच्चों को कंप्लीटली हमने वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। और ऑब्वियसली बात है उनको उनकी डेथ से हमें बचाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। In which category was JK Bank awarded the first runner-up position at the ICC Emerging Asia Bank Conclave and Award 2022? ये आपको बेस्ट स्मॉल बैंक इन इंडिया की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे जो आपका PwC इंडिया, दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये सर्व किया है, दैट इज प्रोसेस रिव्यूअर फॉर दीज अवार्ड। ये ICC क्या है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ब्रांच मैनेजर ने इसको जो है आपका अवार्ड को एक्सेप्ट किया था, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of the event inaugurated in the Ransu town and which government bodies and organization are involved in organizing it? जो रेंसू टाउन के अंदर इवेंट हुआ था उसका नाम आपको बताना है, एंड दैट इज द शिवखोरी श्रवण महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द श्री शिवखोरी श्राइन बोर्ड रांसू एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। इन्होंने भाई जो है ये आपके इवेंट का नेम है, इतना बड़ा सारा, ठीक है, देख लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ एज ए पार्ट ऑफ सिविक एक्शन प्रोग्राम टू प्रमोट द कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन द रीजन? यानी कि राष्ट्रीय जो है आपकी एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए जो है आपका नागरिक कार्रवाई जो है कार्यक्रम किया गया था। तो इसमें इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और किसके ऊपर जो है आपका ये इवेंट था? एंड दैट इवेंट वाज दैट इज पोएट्री रिसाइटेशन इवेंट, कविता पाठक प्रोग्राम था ये, जिसे हम महफिल ए मुशायरा कहते हैं। महफिल ए मुशायरा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना। लोकल पोइट्स, कवि वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह यहाँ ने उन्होंने परफॉर्म किया था और अपनी एबिलिटीज़ को शो किया था। ऑप्शन नंबर डी। विच क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज द कारगिल वॉर हीरोज डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट इन सांबा? तो दैट इज अ वाहिन क्रिकेट क्लब। ये क्रिकेट क्लब जो है ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, दैट इज कारगिल वॉर हीरोज डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट इन श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? वाहिन क्रिकेट क्लब। और ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें इनॉग्रल मैच जो हुआ था वो विजयपुर और टीम सांबा के बीच में देखने को हमें मिला था, जिसमें 11 बस ठीक है, विजयपुर और सांबा के बीच में देखने को मिला था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन का जिसने होस्ट किया है इनॉग्रल शो ऑफ द 1 डे कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय JKAACL, दैट इज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज का इनॉग्रल शो 1 डे कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है? तो दैट इज बडगांव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और बडगांव के जो आपके डिप्टी कमिश्नर हैं दैट इज अक्षय लैब्रू, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और ये चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी के जो थे भरत सिंह मनहास, वो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर थे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बडगांव इज द करेक्ट आंसर।
कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने ये लाल ड्रामिन फेस्टिवल शेड्यूल किया है टू स्टार्ट ऑन अगस्त 5? भाई बताओ जी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? तो डैट इज द दोदा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये 2 दिन का फेस्टिवल था और शेड्यूल किया गया है आपका, डैट इज लाल ड्रामिन फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो की अरेंजमेंट थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सैनिटेशन, पावर सप्लाई, सिक्योरिटी, यहाँ पे रिव्यू किए गए थे। तो ये की अरेंजमेंट्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स, कल्चर प्रोग्राम और जिप लाइनिंग, कबड्डी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने रैंक फर्स्ट हासिल किया है जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया? कौन सी यूनियन टेरिटरी को फर्स्ट रैंक मिला है? तो डैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर को, जो इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा, जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? डैट इज़ द फास्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल और टाइमली रिलीज करना फंड्स का सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि ग्रोथ हो जाए एमएसएमईज की इस रीजन के अंतर्गत। और ये जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 80% जो है आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देगी, और 70% पैसा जो है आपका डेवलपमेंट का मिलेगा, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जी। कौन सा विच ऑफिशियल लॉन्च द वेबसाइट फॉर श्री डेट इज़ मचेल माता यात्रा? ये किसने जो है वेबसाइट लॉन्च करी है? डेट इज़ डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इसको जो है डेट इज़ लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर बी। इसका इनिशिएटिव ये है कि रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना इस रीजन में, और प्रॉपर तरीके से सेफ्टी और स्पिरिचुअली इनरिचिंग जर्नी जो डिवोटीज़ की होती है उसको प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है टू ऑर्गेनाइज द 2-day ग्रीन लीडरशिप कैंप फॉर द स्टूडेंट्स इन बांदीपुरा? बांदीपुरा में किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके 2 दिन का ग्रीन लीडरशिप कैंप लॉन्च किया है? एंड दैट इज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांदीपुरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है आपका कहाँ पे किया गया है? दैट इज द चितरनार फॉरेस्ट कैंपस, that is Bandipura. Option number C is the correct answer. Option number C. How many best practices from Jammu Kashmir were featured in the compendium Swachhta Chronicle Transformative Tales from India? कितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जम्मू कश्मीर के फीचर्स करी गई हैं वो 6 करी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये जम्मू कश्मीर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप कंट्रीब्यूटर फॉर द स्वच्छता क्रॉनिकल ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फॉर इंडिया के लिए, और एक्चुअली फॉर 75 ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम में ये चीज़ें लॉन्च करी गई थी। आउट ऑफ 75 जो हैं 6 जम्मू कश्मीर ने लॉन्च करी थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Why has HDFC Bank collaborated with the Common Service Center Kishtwar to introduce a micro ATM facility at 6 points, including the Shri Machel Mata टेम्पल इन किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर? तो जो है HDFC बैंक ने क्यों कोलैबोरेट किया था कॉमन सर्विस सेंटर के लिए? ताकि जो है हम प्रोवाइड कर सकें कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द श्री मचेल माता यात्रा और प्रमोट कर सकें फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये माइक्रो ATM फैसिलिटी जो है 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है लॉन्च करी जाएंगी, डैट इज़ एट द पॉइंट ऑफ अथोली, गुलाबगढ़ और कुंडेल, चिशोती, हमोरी एंड श्री मचेल माता टेम्पल इन किश्तवाड़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें करी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Where was the awareness program on vector-borne disease with a focus on dengue organized in the July month anti-dengue campaign at SCUSAT located? ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे किया गया था? ये जम्मू में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये प्रोग्राम जो है एम करता है मोर देन 400 स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं, और उनको फोकस करवाना डेंगू के लिए कि भाई डेंगू के ऊपर किस तरीके से आपको बचना है। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, डेंगू वायरस से फैलता है, लेकिन एक्चुअली इसको फैलाने वाला मच्छर जो होता है वो होता है एडिस एजिप्टी, बट इट इज़ ए वायरल डिजीज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन गोजरी लैंग्वेज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द श्रीनगर, हु इनोग्रेटेड द इवेंट? किसने इनोग्रेट किया था? दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीगल सर्विस कमेटी गुरेज इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द लीगल एंटिटीज एंड सर्विसेज। लीगल सर्विसेज और एंटिटीज़ के लिए अवेयरनेस को बढ़ावा देना और प्रॉपर तरीके से जो लीगल एड क्लिनिक्स हैं, लीगल लिटरेसी क्लब हैं और रोल जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स का, उसको बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। What was the outcome of intensive scrutiny of the municipal electoral roll revision in बनिहाल म्यूनसिपल एरिया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बनिहाल म्यूनसिपल एरिया के इंटेंसिव स्क्रूटनी ऑफ म्यूनसिपल इलेक्टोरल रोल का आउटकम क्या निकला? आउटकम आपका क्या निकला जी? ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया है। ये जो आउटकम निकला, यस ये आउटकम निकला 11.5% ग्रोथ मिली इलेक्टोरल रोल्स कंपेयर टू 2018 वोटर लिस्ट के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2018 की जो मतदाता ड्यूटी मतलब सूचना थी आपकी ना, उसमें 11.5% जो है ग्रोथ देखने को हमें मिली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेन फोकस क्या है आपका किस चीज का? डेट इज अ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का जो कि कथुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो डेट इज़ अ प्लांटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का जो मेन एम है ये है। और ये कैंपेन जो है ऑनर करता है फ्रीडम फाइटर्स को और डिफेंस पर्सनेल को जिन्होंने अपनी लाइफ जो है जान गंवाई है और देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए डीवॉर्मिंग ड्राइव लॉन्च इन द पूंछ डिस्ट्रिक्ट। डीवॉर्मिंग ड्राइव जो है वॉर्म्स को दूर करना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्या है? दैट इज प्रमोटिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल कमिश्नर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, चिल्ड्रंस थे और उनकी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी रिवर ने वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो दैट इज एट द चेनाब रिवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि जो नेशनल फ्लैग है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रियासी ब्रिज के ऊपर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपका लगाया गया था। और कितनी हाइट के ऊपर? 415 मीटर के ऊपर जो है चेनाब रिवर के ऊपर है, यहाँ पे फहराया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी लैब टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे ड्यूरिंग द मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ डॉक्टर आपके गांव में इनिशिएटिव एट नाली बोंजवा? ये कितने लैब टेस्ट जो है यहाँ पे बनाए गए थे? वो बनाए गए थे 300 लैब टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1500 पेशेंट को सर्व किया गया, 300 लैब बनाई गई और 150 अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पे किए गए। और ये जो इशू किया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर यूडीआईडी कार्ड्स के लिए। ये यूडीआईडी कार्ड्स क्या होते हैं? ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। जो पर्सन थोड़े से डिसेबल यानी कि अंग पैर थोड़ा सा खराब हो तो उनको ये दिए जाते हैं। तो 300 लोगों को जो है डॉक्टर आपके गांव में इनिशिएटिव में यहाँ पे लैब टेस्ट किए गए थे इनके। वट वॉज द पर्पज ऑफ सुचेतगढ़ बॉर्डर फैमिलराइजेशन टूर जो कि फ्लैग ऑफ किया गया था डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू कश्मीर एंड जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने किया था? तो उसका पर्पज क्या था सुचेतगढ़ बॉर्डर फैमिलराइजेशन टूर का? उसका जो एम था टू प्रमोट द बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द जम्मू में जो सीमा पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देना और प्रॉपर तरीके से टूरिज्म जो है यहाँ पे आएंगे और इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको देखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, शेयर हेरिटेज को और शांति को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का अवार्ड दिया गया बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर आरोग्य ग्रामीण प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग द आवास मेगा महोत्सव? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया? डेट इज कॉल्ड कुपवारा को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रधानमंत्री जो है आपकी आवास योजना ग्रामीण एक रूरल प्रोग्राम है
एक्चुअली आपको पता होगा इंदिरा आवास योजना जो स्टार्ट करी गई थी 1996 में, जो बहुत सारे इसमें कुछ गैप से उनको आइडेंटिफाई किया गया था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बनाया गया था, जहां पे पक्का हाउस देने की बात करी गई थी। कच्चा हाउस की जगह के ऊपर 2022 तक सबके पास घर होगा, और इसमें इनका एम था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जो कच्चा हाउस में लोग रहते हैं और उनको 3 सालों में प्रॉपर तरीके से पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, फ्रॉम द 2016-17 टू लेके 2018-19 तक, यानी कि 3 सालों में पक्का हाउस प्रोवाइड करवाने हैं। यहाँ पे जो मिनिमम साइज होगा घर का वो 25 स्क्वायर मीटर देखने को हमें मिलेगा यहाँ पे, और यूनिट जो असिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या होगा, 60-40 की रेशियो में जो है सेंटर स्टेट का जो है आपको पैसे शेयर किए जाएंगे, फ्रॉम 70,000 टू जो है 1.2 लाख जो प्लेन एरियाज़ में, जिसमें आपका पैसा 60-40 का शेयर होगा सेंटर स्टेट में। 75,000 से 1.3 लाख रुपीस दिए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और हिमालयन स्टेट्स में जहां पे सेंट्रल स्टेट जो है 90-10 को शेयर करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कुपवारा इज द राइट वन। In collaboration with which organization did Kathua Forest Division organize a mega plantation drive inside the college girls hostel premises? कॉलेज गर्ल हॉस्टल प्रीमाइसिस के अंतर्गत जो है कथुआ फॉरेस्ट डिवीजन ने ऑर्गेनाइज किया मेगा प्लांटेशन ड्राइव, तो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कथुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये ड्राइव जो है पार्ट है ग्रीन, ये जो ड्राइव है वो पार्ट है ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है आपकी थ्रू आउट यूनियन टेरिटरी में करी जाएगी, और 1000 जो लोकेशंस हैं यहाँ पे आपकी मतलब देखी गई, और उसको मतलब फॉरेस्ट को प्रोवाइड करने, मतलब फॉरेस्ट को प्रमोट करने की बात करी गई, प्लांटेशन प्रमोट करने की बात करी गई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 डेज पोंगल पार्टीशन फेस्टिवल जो है ये आपका ये कहाँ पे हुआ, ये लोकेशन क्या है, तो डैट इज द रामबान। तो ऑप्शन क्या, रामबान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ऑडियंस ने लोकल डांस को एंजॉय किया, इंक्लूडिंग द डोगरी, कश्मीरी, संथोली, और इन्होंने अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे दर्शाया और लोगों को प्रमोट किया। टूरिज्म प्लस एक्सप्लोर किया अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ट्रैवल फेयर इज द जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट पार्टिसिपेटिंग इन? कौन सा जो ट्रैवल फेयर है जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट का उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो डैट इज द TTF अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, TTF अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। डिपार्टमेंट ने अरेंजमेंट्स करी हैं, अटेंडीज और पॉजिटिव फीडबैक्स प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। What does MDP stand for in context of event organized at GMC हंदवाड़ा? सो हंदवाड़ा में जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें MDP वर्ड का मतलब क्या था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल हंदवाड़ा द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रोग्राम में जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, एथिक्स हैं, हेल्थ केयर की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, उसको प्रमोट करने की बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। What was discussed in the third meeting of Handicraft Quality Control Council, जो चेयर करी गई थी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर द्वारा? क्या चीज़ डिस्कस की गई थर्ड मीटिंग में, तो डैट इज द एडॉप्शन ऑफ QR बेस्ड लेवल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये काउंसिल ने अडॉप्ट किया GI दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड नॉन जियोग्राफिकल इंडिकेशन QR कोड्स जो लॉन्च किए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किए थे। मास अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करी गई थ्रू द वेरियस मीडिया चैनल्स एंड GI नोटिफाइड क्राफ्ट को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया 7 डेज मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में? तो ये ऑर्गेनाइज किया था जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने इसको 7 दिन का मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल लॉन्च किया, और इसमें 7 लैंग्वेजेस के ऊपर बात करी गई, जिसमें डोगरी था, हिंदी था, गोजरी था, पंजाबी था, पहाड़ी, उर्दू एंड कश्मीरी। 7 लैंग्वेजेस के ऊपर बात करी गई थी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितने पिलग्रिम्स जो पार्टिसिपेट किए थे, डैट इज द कौसर नाग यात्रा पहली बार जो रिकॉर्ड किया है, तो 5000 लोग जो हैं इस यात्रा में पार्टिसिपेट किए थे। और ये जो है आपका कौसर नाग यात्रा जो है ये एक रिलीजियस है, और जिसमें बोला जाता है कि जो चारी मुबारक
चारी मुबारक जो रिटर्न हुए, डैट इज़ द रियासी शिव मंदिर, रियासी शिव मंदिर, रिलीजियस शिव मंदिर, यहाँ पे मतलब यात्रा कंक्लूड करी जाती है। यहाँ पे 5000 लोग आए थे और यात्रा जो है आपकी बहुत सारे लोकेशन से होकर निकलती है, सुंगड़ी, ठीक है, सलल और अरनास, धर्मारी और आपके माहौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपकी चलती है। ये लंगर्स वगैरह करवाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये जो कौसरनाग यात्रा है ना, हर साल होती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट करी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो विजिट करते हैं, डैट इज़ द कौशरनाग जो लेक है आपकी, वहाँ पे भी लोग जो हैं काफ़ी जाते हैं और विजिट करते हैं उस जगह को भी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। What was the focus of the recently concluded 3-day national workshop in श्रीनगर? इसका फोकस क्या है? 3-day national workshop का फोकस क्या है? तो that is the पंचायत गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्कशॉप जो है लोकलाइज करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हम इफेक्टिवली तरीके से गवर्नेंस करेंगे, लोकल लीडर्स को प्रमोट करेंगे, डेवलपमेंटल प्रैक्टिशनर्स को प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करी जाएगी, अकाउंटेबल रिसोर्स एलोकेशन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। विच रिकॉग्निशन डिड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अचीव इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो यहाँ पे किस चीज़ में रैंकिंग आई है इनकी? टॉप रैंकिंग सिटी है इंडिया के अंतर्गत। अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे ओवरऑल कैटेगरी में 4th रैंक आया था, अदरवाइज यहाँ पे ये उन कैटेगरीज में है जो 10 लाख की पॉपुलेशन से ज़्यादा सिटीज़ थी। पहले नंबर पे इंदौर है, फिर दूसरा आगरा है, तीसरे नंबर पे थाने है महाराष्ट्र में, और चौथे नंबर पे है श्रीनगर, जो टॉप रैंकिंग सिटी है आपके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। किसने इनॉग्रेट किया था पहला एडिशन JK एग्रो एंड फूड फेस्ट 2023 का वर्चुअल सेरेमनी में? तो इनॉग्रेट किसने किया है? दैट इज द चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें कोलैबोरेशन काम किसका हुआ था? दैट इज द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हुआ है जम्मू में। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू में इसको किया गया। और इसमें हम फैसिलिटेट करेंगे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर इंटरेक्शन जो है हम बात करेंगे, कोलैबोरेटिव तरीके से काम होगा, इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो है यहाँ पे आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्लेस होस्ट किया नेशनल विमेन सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट? कहां पे हुआ? तो ये हुआ दैट इज द गांदरबल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी स्पोर्ट्स में भी। और चेयरपर्सन दैट इज नुजरत इशफाक ने जो है हाईलाइट किया विमेन इंपावरमेंट को, यहाँ पे हाईलाइट भी किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पे किस पर्सन को मिला है? दैट इज एडवाइजर राजीव राय भटनागर को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस ने जो है ये आपका जो प्रिसाइड किया था एक्सलेंस इन एजुकेशन अवार्ड सेरेमनी में, एजुकेशन अवार्ड सेरेमनी में उनको जो है ये राय भटनागर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पे मिला है। क्योंकि ये भटनागर जी ये वही हैं जिन्होंने आपकी डिस्कस करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन इनिशिएटिव, किसमें? जम्मू कश्मीर में इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए थे। और इस इवेंट का प्रमोशन मतलब एम क्या था? दैट इज द कोलैबोरेटिव अप्रोच करनी है, इनोवेशन लेके आनी है आपकी एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी फोकस बताना है, डेट इज जो मीटिंग हुई थी DC रेसाई फॉर सुजनधर मेला एट बुमाग, मतलब सीधी सी बात है इसका फोकस क्या है? ये सुजनधर मेला के अंतर्गत दैट इज डिजिटल सर्विस और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात करी गई है। यहाँ पे ट्रेडिशनल इवेंट्स लाइक जो रेसलिंग वगैरह है वो आपकी करी जाएंगी। और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह बहुत सारी स्कीम्स के प्रमोशन करने के लिए डिजिटल सर्विस डिस्प्ले होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जम्मू कश्मीर का है जिनको GI टैग मिला है रिसेंटली? तो वो है आपके भद्रवाह राजमा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। भद्रवाह राजमा के साथ साथ जो है आपका रामबन सुलाय हनी जो है इसको भी जो है GI टैग मिला है। GI टैग जो होता है थर्ड पार्टी को मिसयूज करने से बचाते हैं। ये सुलाय हनी वो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट किया था क्वीन एलिजाबेथ को जब वो इंडिया में आए थे 2015 में, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी।
इनके अलावा अगर ये जीआई टैग की अगर मैं बात करता हूं तो जीआई टैग जो होते हैं यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में कानी शॉल, सैफरन, कश्मीर पाशिमा, कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट, कश्मीर पेपर मशीन, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, ये आपको देखने को मिलती है। ये आपके जीआई टैग्स हैं यहाँ पे कि ये इनके ही लोग कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, मिस यूज नहीं कर सकता यहाँ का। तो ऑप्शन जो है आपका बनना था दैट इज भद्रवा, राजमा एंड रामबन, सुलाई हनी इज द करेक्ट वन। क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स पीडीएफ आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, जिसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पर्सनली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप जम्मू कश्मीर का स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पंजाब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये सब तैयारी कर रहे हैं आपके स्टेट पीसीएस की, स्पेशली जम्मू कश्मीर की, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे बैचेस सुबह 8 बजे और शाम को जो है 6 बजे आपके देखने को मिलते हैं। वीआईपी लाइव कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिले हुए हैं। और अदरवाइज आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके जम्मू कश्मीर का बैच आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है आपको पढ़ाते हैं, पेड कोर्स में भी लाइव पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम के साथ जुड़ना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।